अवंती नगरी रम्याम मुक्ताम सर्वदेहिनाम। मनुष्यों को मुक्ति देने वाली अवंतिका में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता है और भगवान शिव का पार्थिव पूजन करता था। रत्नमाला वाले पर्वत पर निरंतर धर्म का नाश करने वाला एक दूषण नाम का राक्षस रहता था। एक बार ये ब्राह्मण भगवान शिव की पार्थिव पूजा में तल्लीन था। उसी समय दैत्य राक्षस अपनी सेना लेकर ब्राह्मणों पर चढ़ाई कर दी, लेकिन शिव के ध्यान में परायण हुए ब्राह्मण उन दैत्यों के वहां अद्दम को सुन करके अपनी पूजा से डिगे नहीं। पूजा निरंतर भगवान की वो करते रहे। हमारे भोले बाबा में विश्वास करने वाले को धोखा नहीं देते, रक्षा करते। वे महाराज भजन में लगे हुए, पूजन करने में भगवान शंकर का भक्ति भाव के साथ पूजन कर रहे थे और वहां दूषण राक्षस के सैनिकों से घिरे हुए शांत ध्यान में डूब गए। बड़ा मुश्किल है। आजकल तो लोग कहते हैं कि भगवान घर में सब कुछ ठीक रहे, अब जब सब कुछ ठीक रहेगा तभी हम तुम्हारी पूजा किया करेंगे, और जरा सी गड़बड़ी हुई कि ठाकुर जी गए काम से, अलमारी में उठा के रख दिया। फॉर्मेलिटी के तौर पे हमारे यहाँ पूजा भी अब होती है। जरा सा संतुलन बिगड़ा नहीं कि भगवान सबसे पहले हटे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर विश्वास की कमी है, और यही यदि विश्वास हमारा पूर्ण हो जाए तो देवता का चमत्कार प्रकट हो जाएगा। और चमत्कार को ही नमस्कार है आज के युग में। देवता की परीक्षा लेने के लिए विश्वास का स्वांग रच करके नहीं बैठ जाना चाहिए। अगर विश्वास का स्वांग रच करके यदि आप भगवान के पास बैठोगे तब फिर गड़बड़ हो जाएगी। देखा देखी विश्वास करके नहीं बैठना चाहिए। किसी का देख लिया, देख कर मन में विश्वास हुआ तो वो विश्वास समाप्त भी हो सकता है, क्योंकि विश्वास किसी ध्येय को लेकर के हुआ है, किसी उद्देश्य को लेकर के हुआ है, और अगर उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई तो फिर विश्वास भी समाप्त हो जाता है। भगवान शंकर में अटूट विश्वास था। शत्रुओं से घिरे हुए हैं ब्राह्मण, मारो काटो की आवाज आ रही है, लेकिन बेचारे चारों भगवान शंकर का पूजन ऐसे गहराई में चले गए जैसे कोई नींद में चला जाता है। उष्मा की कथा आपने सुनी थी कि जब सुबह 4 बजे प्रातः काल वो पूजन करती थी तो पूजन करते वक्त किसी से बात नहीं करती थी, किसी की तरफ ध्यान नहीं रहता था, सिर्फ ध्यान भगवान शंकर की पूजा में रहता था। नारद जी कहते हैं कि भगवान गए कहीं नहीं है, देवता कहीं गए नहीं है, भगवान कृष्ण कहीं नहीं है, भगवान राम कहीं गए नहीं हैं। दरअसल हमारा विश्वास चला गया है, हमारी श्रद्धा चली गई है, इसलिए हमको देवता में चमत्कार नजर नहीं आता। निष्ठा यदि अपनी हो तो देवता को चमत्कार दिखाने में फिर देर नहीं लगती। बोले शंकर हाथ में त्रिशूल लेकर के और भगवान नारायण हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर कैसे आएंगे तुम्हारे स्वप्न में? अगर स्वप्न में तुमको शिवलिंग का दर्शन हो जाए, स्वप्न में यदि तुमको शिवलिंग पर अभिषेक होता हुआ दर्शन मिल जाए तो समझ लो कि भगवान शंकर आप पर प्रसन्न हो गए। भगवान श्री कृष्ण गए कहीं नहीं। जिन्होंने भरी सभा में द्रौपदी की लाज बजाई, जिन्होंने गोवर्धन को धारण किया, वो कृष्ण कहीं गए नहीं। जो 12 ज्योतिर्लिंगों से प्रकट हो जाते हैं वो गाल बजाने मात्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं। वो भगवान शंकर कहीं गए नहीं है। बस यही है तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो जाए। चारों तरफ शत्रुओं से घिरे हुए ब्राह्मण, मारो काटो कोई ध्यान नहीं। और जब चारों एकदम ब्राह्मण ध्यान में मग्न हो गए और उन शत्रुओं ने जब आक्रमण किया तो जैसे ब्राह्मण के पास पहुंचे
फिर ब्राह्मण टस से मत्स्य नहीं हुए, उन्हें पता ही नहीं लग रहा था कौन आ रहा है, ऐसी गहराई में ध्यान अवस्था में। और जैसे ही शत्रुओं ने ब्राह्मण को मारने के लिए शस्त्र उठाया, पिंडी से भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। एक विस्फोट हुआ और जोर का गड्ढा, आज भी वो गड्ढा वहां है अवंतिका में, अगर आप जाइए उज्जैन में, बहुत बड़ा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर का। शत्रुओं ने कहा तू कौन है? तो भगवान शंकर ने कहा तुम कौन हो? कहा मैं इसका काल हूं। तो भगवान शंकर ने कहा कि तुम अगर इसके काल हो तो मैं तेरा महाकाल हूं। बोले महाकालेश्वर भगवान की जय। काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल। ब्राह्मण को महाकालेश्वर के रूप में भगवान शंकर ने दर्शन दिया, ब्राह्मण धन्य हो गए। ये मृत्युंजय हैं कि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जैसे पका हुआ तरबूज अपनी शाखा को छोड़ देता है, उसी तरह से जो महाकाल की शरण में आ जाता है, जिसने महामृत्युंजय का सहारा लिया, वो मौत रूपी लता से सदा सदा के लिए अलग हो जाता है। लेकिन मामृतात्, वो अमृत से कभी अलग नहीं होता। जो साधक ईश्वर से जुड़ जाएगा और मृत्यु रूपी लता से, डाल से वो सदा के लिए अलग हो जाएगा। भगवान शंकर, शंग माने शांति, शंग माने सुख, शंग माने कल्याण, और उनको करने वाले उनका नाम हुआ शंकर। शंकर माने शांति कर, शंग माने शांति, शंग माने सुख, शंग माने कल्याण, और कर माने कल्याण कर, शांति कर, सुख कर। जब तू शंकर 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 बोलोगे घर में, तुम्हारे घर में सुख शांति और कल्याण से तुम्हारा घर भर जाएगा। ताली बजा के भगवान शंकर का गुणगान करें। बाणासुर 1000 ताली बजाता था। किसी संत का कहना है कि ताली बजाने से किस्मत की ताली बहुत जल्दी खुल जाती है। भगवान शंकर ध्वनि से जल्दी प्रसन्न होते हैं। जहां बम 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 की ध्वनि, डम 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 की डमरू की ध्वनि। देखिए हमारे यहाँ व्याकरण शास्त्र के 14 सूत्र हैं। इतना बड़ा व्याकरण शास्त्र और उसमें केवल 14 सूत्र हैं। और ये सूत्र जो भी निकले, ये सूत जी से ही निकले। नृत्यावसाने नटराज राजू, भगवान शंकर ने नृत्य किया और डमरू बजा के 14 बार डमरू बजा दी। एक एक बार डमरू बजाने से एक एक सूत्र व्याकरण का निकला। और सनकादिकों ने उन 14 सूत्रों से सारा व्याकरण बना दिया। कोई ऐसा शब्द नहीं है जो 14 सूत्रों से सिद्ध न हो। एतद् विभर्ष से शिव सूत्रम जातु। जैसे इंग्लिश में 26 लेटर हैं और उन्हीं 26 लेटरों से सारी अंग्रेजी बनी हुई है, उसी तरह से व्याकरण के भी 14 सूत्र हैं और उन्हीं 14 सूत्रों से सारा व्याकरण बना हुआ है, शास्त्र है। तो सबको प्रकट करने वाले भगवान शंकर ही हैं। चारों वेदों से कहा वर मांगो, आप यहीं रह जाओ। कोई किसी से जब प्यार करेगा तो क्या कहेगा? आप यहीं रह जाइए। महाकालेश्वर की एक दूसरी घटना भी आती है। एक चंद्रसेन नाम के राजा थे और वो भी भगवान महाकाल के परम भक्त थे।